तो पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की डिस्कशन कर लेते हैं जो ऑलरेडी मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपके पास x प्लस वाई की पावर n है तो इसको जब हम ओपन करते हैं nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और y स्क्वायर। और इस टाइप से जब हम चलेंगे तो लास्ट में हमारे पास मिलेगा nCn x की पावर 0 y की पावर 1। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं। सेकंड इक्वेशन अगर हमने x माइनस वाई की पावर n लिया तो इसको कैसे ओपन करेंगे, nc0 x की पावर n y की पावर 0, बट अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन होगा, है ना। nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 तो nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। और लास्ट में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए -1 की पावर n nCn x की पावर 0 y की पावर 1, इसको हमने नेम दे दिया सेकंड इक्वेशन। देखिए जब आपके पास x माइनस वाई की पावर n होगा तो पहला क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो ऐसा आपके पास चलता रहेगा ये। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, है ना, अगर x प्लस वाई की पावर n और प्लस x माइनस वाई की पावर n, इन दोनों को अगर ऐड करें तो भाई अगर आप ऐड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे nc1 पॉजिटिव, यहाँ पे nc1 नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ की बात करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो आपको पता चला कि भाई nc2 प्लस nc0, यहाँ पे ये nc0 पहली टर्म ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं nc0 x की पावर n और y की पावर 0, और y की पावर 0 1 ही होता है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे हम चलेंगे और तो लास्ट में आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, समझ आ गई कहानी। जब आप इसको ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब आपके पास कौन सा आएगा, अभी भी 2 टाइम्स आएगा, है ना, लेकिन अब nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आपके पास क्या आएगा, nc3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर आपके पास क्या आएगा, y के पावर आपके पास आएगा 3, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपने देखा, देखिए जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे nc1, यहाँ पे क्या है nc3, फिर क्या होगा nc5, nc7, ऐसे हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे जनरल टर्म के फॉर्मूला की बात करें, tr प्लस 1 इक्वल टू होता ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये आपके पास क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन समझिए, आप बेसिक फॉर्मूला समझिए, इनके हमें रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई आपके पास क्या है, 19 की पावर 200 और प्लस 23 की पावर क्या है, 200। तो अगर हम इसके बात करें तो इसको पहले हम किस में बनाने की कोशिश करेंगे, पहले हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में, ताकि हम इसमें अप्लाई कर सके, क्या अप्लाई कर सके, बाइनोमियल अप्लाई कर सके। हम 19 की पावर 200 इंडिविजुअल कर रहा हूं मैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 की पावर 200 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको 21 माइनस 2 की पावर 200 लिख सकते हैं, यस या नो।
लिख सकते हैं। और जब इसको हम ओपन करेंगे, अब भाई कौन से एक्सपेंशन से ओपन होगा, इस वाले एक्सपेंशन से ओपन होगा ये। भाई यहाँ पे x है ये, और ये क्या है आपके पास y है, ठीक है, और नेगेटिव साइन है, तो इस एक्सपेंशन के साथ होगा। तो इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको ये क्या देगा, ये आपको देगा 200 C0 x की पावर कितना होगा, मीन्स x की पावर यहाँ पे क्या है, x क्या यहाँ पे 21 की पावर क्या होगी भाई 200, और यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर होगी 0। फिर आपके पास क्या आएगा -200 C1, और 21 की पावर कितनी होगी 199, और 2 की पावर क्या होगी 1 होगी, है ना। और फिर आपके पास प्लस साइन, ऐसे हम चलेंगे और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखिए अब -1 की पावर 200 है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा इधर से, है ना, इधर से क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। भाई -1 की पावर अगर 200 है तो इवन पावर होती है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 200 है ना, और यहाँ पे आपके पास अब 21 की पावर क्या हो जाएगी 0, और 2 की पावर क्या हो जाएगी 200 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब हम बात करें 23 की पावर कितना है 200, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 + 2 की पावर 200, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही ओपन होगा बट यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा C0 21 की पावर 200, 2 की पावर 0 प्लस 200 C1 21 की पावर 199, 2 की पावर 1, और यहाँ पे आपके पास आएगा 200 C2 200 21 की पावर 0 और 2 की पावर 200। तो ये आपके पास हुआ। अब आप ध्यान से देखिए भाई ये क्या है x - y, ये क्या है x + y। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, एडिंग 1 and 2, तो इसको हम नेम दे देते हैं 1, इसको नेम दे देते हैं 2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 21 - 2 की पावर 200 और प्लस 21 + 2 की पावर 200, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई, कौन कौन से कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे आपके पास जो कैंसिल आउट होगा ये आपको 0 से स्टार्ट होगा, ये कैंसिल आउट होंगे ये, है ना। तो ये आपके पास 200 C0 और 21 की पावर कितना आएगा 200। अब ये तो 2 की पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन आएगा तो 200 C2 और 21 की पावर 198 और 2 की पावर 2, फिर प्लस 200 C4 और 21 की पावर 196, और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 की पावर 4। तो ऐसे हम चलते जाएंगे, यस या नो। भाई ये बात आपको समझ आई या नहीं ये बताइए। और लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो भाई ये तो 1 हो जाएगा। भाई आपके पास अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 21 की पावर भी 0, ठीक है। तो a की पावर 0, कोई भी नंबर आपके पास अगर a की पावर 0 हो तो 1 होगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो आपको समेसन मिलेगा वो मिलेगा 200, 2 की पावर 200, सॉरी क्या मिलेगा 2 की पावर 200, 2 की पावर 200, ये लास्ट आपको मिलेगा। अब मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ से और अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ, यहाँ से और यहाँ तक की मैं बात करूँ तो आपके पास ये क्या है भाई 7 × 3 है, 7 × 3 है, इसको समझिए थोड़ा। अगर मैं 21 की बात करूँ, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 3, यस या नो। और इसकी पावर अगर 200 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 की पावर 200 और 3 की पावर क्या 200, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना इंडिविजुअल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है, पूरा जो टर्म है आपके पास ये का क्या हो जाएगा, ये तो भाई मल्टीपल 49 हो जाएगा। भाई इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 7² और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा 49 की पावर 100। भाई 49 तो डिविजिबल हो जाएगा,
और ये अगर यहाँ मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ भी मिलेगा, ये आपके पास यहाँ भी मिलेगा, बस इस लास्ट टर्म में नहीं मिलेगा, इस लास्ट टर्म में नहीं मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20 नहीं 2 और 49, और इस पूरे फंक्शन को, पूरे जो वैल्यूज है इसको मैं क्या क्या मान लेता हूँ, इसको आई मान लूँ और प्लस में 200 कर दूँ। यहाँ पे भी ये गलत है, 200 नहीं 2 की पावर 200, सॉरी। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताइए आप, अब यहाँ फिर से मेरे पास ये आ गया है ना, अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर 2 की पावर 200 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 की पावर 200 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी इसमें मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 201। और इसको अगर हम लिखें, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 67। देखिए कुछ बेसिक है यहाँ पे, आप समझिए। अगर मेरे पास a की पावर m और ये n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mn, यस या नो। और अगर मेरे पास ऐसा है a की पावर 3 तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ यही क्या है, ये किससे डिवाइड है, 3 से। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 201 को तो वो 67 आएगा। 2 की पावर 3 किया हमने, वो कितना हुआ 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 67 हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 + 7 की पावर क्या बन जाएगा 67 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आप बाइनोमियल यूज करेंगे, यहाँ पे आप फिर से अगर बाइनोमियल यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। देखिए इसको हम ओपन कर रहे हैं, इसको हम ओपन कर रहे हैं, ये तो आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करें तो 67C0 से चलेंगे, 67C0, और आपके पास फिर क्या आएगा 67C1 7 प्लस 67C2 7 स्क्वायर, ऐसे हम चलेंगे। अब आप समझिए इस कहानी को भाई, यहाँ के बाद ये कंप्लीट डिवाइड होगा 49 से। भाई अगर ये 7 स्क्वायर है 49, यहाँ 7 क्यूब आएगा है ना, वो भी डिविजिबल होगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास सिर्फ ये पोर्शन बचा है। क्या बचा है, सिर्फ ये पोर्शन बचा है। और इसकी मैं बात करूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 67 ये तो 1 हो जाएगा है ना, यहाँ से ये 1 मिलेगा। और अगर हम बात करें तो ये आपके पास आपको मिलेगा 49 × 9 + 29, ये कंप्लीट मिलेगा है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो भाई ये तो डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 29 बचा, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 29 मिलेगा। देखिए भाई क्वेश्चन बहुत आप फास्ट कर सकते थे, नो डाउट है ना, बट मुझे क्या है कि एप्लीकेशन बतानी थी है ना, मुझे उसका बेसिक बताना था। तो इसलिए मैंने जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे स्टार्ट किया है, ताकि अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चन भी आपको मिले आप उसको भी बना लें। तो यहाँ पे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हैं। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी आपके पास 2003 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। अब देखिए जब भी टर्म एक्सपेंशन की बात, पहले आप क्या करेंगे, जर्नल टर्म NCR x की पावर n-r y की पावर r, जर्नल टर्म आपने लिखा। ठीक है, जर्नल टर्म लिखने के बाद आपके पास n कितना है यहाँ 680, CR x क्या है यहाँ पे 3 की पावर 1/2 और होल की पावर क्या हो जाएगी n-r, और y क्या है यहाँ पे 5 1/4 की पावर r, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास 3 की पावर n-r डिवाइड बाई 2 और 5 की पावर क्या हो जाएगी r/4। तो ये हमने जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज किया है और इसको इस वे में लिख दिया है।
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन। इसमें जो इंटीग्रल टर्म है आपके पास वो कितनी पॉसिबल होंगी, कितनी टर्म्स हो सकती हैं। तो आप मुझे बताइए इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, सॉरी यहाँ पे। तो इंटीग्रल टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे भाई, कब आपको इंटीग्रल टर्म आ सकता है। देखिए हम इन दोनों की बात करेंगे, सिर्फ हमें ऐसा आर चाहिए, और यहाँ पे देखिए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 680 माइनस आर। हमें ऐसा आर चाहिए जब आप 2 से उसे डिवाइड कर सके और 4 से डिवाइड कर सके। तो एक तो आपके पास आर इक्वल टू, अगर मैं 0 लूँ तो भाई ये 4 से भी डिविजिबल है, और यहाँ पुट करेंगे आर की वैल्यू 0, तो 680 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर मैं आर की वैल्यू 4 लूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 लूँ और इसमें से 4 माइनस करूँ, 680 माइनस 4, तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या, फिर मैं अगर 8 लूँ और यहाँ पे 12 लूँ, तो ऐसे अगर हम चलते जाएंगे, और लास्ट में अगर मैं 680 लूँ, तो ये आपके पास आर की वैल्यूज हैं, ठीक है। तभी आप उसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू टी एन। याद हो, ये फॉर्मूला याद है, नहीं है तो याद कर लीजिए। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम टर्म फाइंड करते थे वहाँ पे यूज करते थे। तो ए क्या यहाँ पे 0, एन हमें फाइंड करना है यहाँ पे, डी अपने पास क्या है 4, और टी एन है हमारे पास एंड टर्म 680, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे 4n माइनस 4 इक्वल टू 680, 4n इक्वल टू 684, n इक्वल टू 684 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास 1 टाइम्स 7 टाइम्स 1 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी बात यहाँ पे 171, कितनी हो जाएंगी 171 हो जाएंगी। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल ये है जो आपके पास बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, इससे आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको याद रखिएगा भाई, जब आप आर यहाँ पे ले रहे हैं तो आर इक्वल टू 0 लिया, तो आप चेक करिए क्या आर इक्वल टू 0 पुट करने से 2 से भी डिविजिबल है या 4 से भी डिविजिबल है। तो वे टर्म, वे वैल्यूज आपको यहाँ लेनी है। नेक्स्ट भी 2023 का क्वेश्चन है, इफ टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पे भी विदाउट टर्म की बात हो गई, एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो फिर से आपके पास टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स माइनस आर और वाई की पावर आर, जर्नल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। और अब यूज कीजिए यहाँ पे फिर से, ये क्या है आपके पास x, ये क्या है आपके पास y, और n क्या है 22, सी आर एक्स की पावर 2/3 और होल की पावर क्या हो जाएगी 22 माइनस आर, वाई क्या है a अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर। तो ये आपको मिल गया यहाँ से 22 सी आर, तो ये हो जाएगा आपके पास 44 माइनस 2 आर डिवाइड बाई आर, एक की पावर आर और x की पावर माइनस 3r। क्योंकि देखिए इधर देखिए, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो इसको ये लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स क्यूब तो इसको ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ जब मैंने ये किया तो ये ऐसे हो सकता है। अब यहाँ x बेस सेम है, तो इसको ऐड कर दीजिए पावर्स को। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 44 माइनस 11r डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 3 माइनस 2r डिवाइड बाई 3 माइनस 3r इंटू ए आर, ठीक है। और ये भाई देखिए x के पावर में है ना, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं,
x के पावर में। अब हमें क्या बोला गया है, द टर्म विदाउट x, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो जीरो होगा। तो 44 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3 माइनस थ्री आर इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा हमें। और यहाँ की जब हम बात करेंगे तो ये आप एलसीएम लीजिए, 44 बाई 3 माइनस 11r डिवाइड बाई 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 11r इक्वल टू माइनस 44, r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, जब हम r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस सब के इक्वल हमें क्या दिया हुआ है, 7315, और हमें बताना अल्फा मोड। तो आप देखिए यहाँ पे 22CR, क्योंकि हमें अब कोफिशिएंट ही चाहिए, है ना। और यहाँ पे आपके पास a की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये a लिखा है मैंने, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, a ये अल्फा था, है ना, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके इक्वल दिया हुआ है हमें, और यहाँ r मेरा निकला है 4, और इसके इक्वल दिया हुआ है 7315। अब देखिए आप इसको ओपन कीजिए, तो भाई ये 22 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू ए की पावर 4 7315। ये एनसीआर से ओपन किया, इधर देखिए एनसीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये आपके पास एनसीआर का फॉर्मूला होता है। तो अब इसको ओपन करिए भाई, देखिए। और फैक्टोरियल को कैसे करते हैं, अगर n फैक्टोरियल है तो हम कैसे करते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, और सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, है ना। इस टाइप से जो नंबर है उसको लिखे, फिर उसमें से माइनस माइनस करते हुए चलिए। तो यहाँ पे 22 है। और देखिए एक चीज़ और देखिए, n फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। और क्या लिखा जा सकता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 22, देन 21, देन 20, देन 19। अब मैं यहाँ पे 18 फैक्टोरियल तक लेके जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास अपॉन में 18 फैक्टोरियल है, और 4 को अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 4 3 2 और 1, और इसके इक्वल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनटू में आपके पास है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास क्या है, इसके साथ में हमारे पास a की पावर 4, और इसके इक्वल आपको पता है 7315 दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 से डिवाइड करो, ये 5 टाइम्स जाएगा 20, और 3 से डिवाइड करें तो ये 7, और 2 से डिवाइड करें ये कितना आएगा, 11। तो आपके पास मिला 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 19, और इनटू में क्या आएगा, एक की पावर 4 इक्वल टू 7315, ये आपको मिला। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको आप डिवाइड करिए इस नंबर से, और आप देखेंगे अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये आपके पास इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए भाई बहुत ही बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आया तो मैंने फैक्टोरियल भी एक्सप्लेन कर दिया, एनसीआर का फॉर्मूला आया तो हमने एनसीआर भी यूज कर दिया, है ना। कहीं एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट और पावर का कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जर्नल टर्म का फॉर्मूले की बात हुई वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ अपना टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लग रहा, उसको हम बेसिक लेवल से आपको समझा रहे हैं कि तब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सभी चीज़ें आती हों, एक रिवीजन आपका चल रहा है क्वेश्चंस के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम बात करें, लेट द रेशियो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहले हम बात करें फिफ्थ टर्म की फ्रॉम द बिगनिंग, तो T5 की बात करेंगे, मतलब ये आपका ये हो जाएगा NCR x की पावर n माइनस आर इंटू वाई आर। और यहाँ पे जब हम T5 की बात करेंगे, T5 की बात करेंगे, है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई, ये ध्यान रखिए, जब फिफ्थ टर्म की बात हो रही है तो R की वैल्यू आपके पास 4 होगी, इसको याद रखिएगा। फिफ्थ टर्म की बात की तो R की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इसको हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में 4 + 1, तो इसलिए ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अब आप इस पे आइए, ये क्या है, NC4, R तो निकाल लिया यहाँ से, और अगर √2 है ना, √2 है, फोर्थ रूट की बात हो रही है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 1/4, और ये क्या हो जाएगा आपके पास n-4 इंटू, और ऐसे ही हम √4 की अगर बात करें तो 3 की पावर 1/4, तो यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 1/4 और इस होल की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि R तो हमें गिवन है, R तो हमें गिवन है। तो इसकी बात करें NC4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और n-4 के डिवाइड बाई 4, और यहाँ से मुझे मिलेगा 1/3, क्योंकि ये आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है और ये 4 है, तो ये इनसाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/4, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3, तो इसलिए ये मुझे मिल जाएगा 1/3। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। फिफ्थ टर्म, अब आपके पास क्या है, एंड की बात हो रही है ना, स्टार्टिंग की बात हुई थी, अब यहाँ पे एंड की बात हो रही है। तो एंड की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे Tn-3, क्या निकालेंगे Tn-3, और आपके पास जब Tn-3 की बात करेंगे तो यहाँ पे Tn-3 नहीं नहीं नहीं, Tn-3 नहीं, 4 आएगा यहाँ पे। अगर हम Tn-3 निकालेंगे तो आपके पास R कितना होना चाहिए, प्लस में होगा 1, ठीक है। अब देखिए भाई, ये आपको थोड़ा समझने की बात है, आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है ना, ये कहाँ से आपके पास Tn-1 आ रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा। जब हमारे पास x + y की पावर n है ना, जब हमारे पास x + y की पावर n है, और इसमें हम rth टर्म की बात करें फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, कहाँ से बात करें, फ्रॉम द एंड, तो ये आपके पास सेम एज क्या हो जाएगी, सेम एज n+2 माइनस r, ये टर्म हो जाएगी फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, एक कहानी तो ये हो जाएगी फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। और जब आपके पास ये हो जाएगा, जब आपके पास ये हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका यूज कर कर हम स्टार्टिंग से टर्म निकाल सकते हैं। जब हम इस टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे क्या है, R आपके पास यहाँ पे क्या है, R आपके पास यहाँ 4 गिवन है भाई, फिफ्थ टर्म की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे R की बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो ये आपके पास क्या होगा n+2 माइनस R, ठीक है, n+2 माइनस R,
तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास अगर बिगनिंग की बात करें n+2 और -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n+n-3, ये टर्म आ जाएगी ना आपके पास, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम टर्म की बात कर रहे हैं ना, फ्रॉम द एंड इज सेम एज दिस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-3, समझ आ गया कैसे आया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ टर्म था, है ना, तो ये आपके पास n-3 टर्म है, क्या है, n-3 टर्म है। तो जब हम इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम ये tr+1। तो जब tr+1 बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा nCn-4, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके पास ये आ जाएगा n-4r, और 2 की पावर 1/4 और इसकी पावर 4 और 1/3 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 1/4, और ये हो जाएगा होल की पावर n-4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, nCn-4 इंटू 2 इंटू 1/3 की पावर n-4 की पावर 4, ये आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब हमें चाहिए भाई इन दोनों का रेशियो, और वो इक्वल दिया हुआ है आपको, है ना। इन दोनों का अगर रेशियो की बात करें तो हमारे पास T5/Tn-3 इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ पे तो आपके पास ये वाली कहानी है ना, ये वाली कहानी है, ये वाली, है ना, इसको लिखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो 2 की पावर n-4 डिवाइड बाई ये हो जाएगा, और इधर 1/3। तो फाइनली जब हमारे पास आएगा तो 2n-8 डिवाइड बाई 4 और अपॉन में क्या मिलेगा 1/3 की पावर n-8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6n-8 की पावर 4, विच इम्प्लाइज 6 1/4। कब ये होगा, जब n इक्वल टू आपके पास 9 होगा। ये कब होगा आपके पास, जब n इक्वल टू 9 होगा। अब आपको देखिए n इक्वल टू 9 मिल गया, अब मुझे चाहिए क्या भाई, इफ द 6th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज, ये आपको गिवन है, देन अल्फा इज इक्वल टू, तो भाई T6 की बात कर लो, T6 की बात करेंगे तो T5+1, तो ये होगा आपके पास। तो यहाँ पे 9 की बात है तो n9 और आपके पास 2, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5/4। तो यहाँ इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा आपके पास 84/3 1/4, और अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 84। क्या आ जाएगा 84, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए भाई ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और टाइम टेकिंग भी है ना। मैं यही सजेस्ट करूंगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दें तो उसको पहले मत सॉल्व कीजिए, है ना। डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है। जब आपको फॉर्मूला पता हो जाएगा भाई, बिगनिंग का तो सभी को आता है, और जब एंड की बात होगी तो वहां से हम क्या करेंगे n+2 -r टर्म, तो ये टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो बिगनिंग से आप वो निकाल लेंगे, दोनों को रेशियो लेना है। जब आप दोनों को रेशियो ले लेंगे, ठीक है, दोनों का जब आप रेशियो ले लेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, n की। तो फिर वहाँ से 6 टर्म निकालना है, और 6 टर्म की वैल्यू दी हुई है α/4√3, और ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, द एक्सपेंशन। देखिए यहाँ भी एक्सपेंशन की बात हो रही है, ठीक है, एक्सप्रेशन आपको गिवन है, यहाँ पे एक्सपेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये दिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, ये कुछ खतरनाक टाइप का है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है।
तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसा सॉल्व किया जाए। अगर मैं इसके अबव वाले पोर्शन की बात करूं, इस वाले की, देखिए ध्यान से देखिए, अगर x प्लस 1 है मुझे जो गिवन है, और यहाँ पे गिवन है x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ये गिवन। अभी हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की, है ना, इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, x की पावर 1/3 और इस होल की पावर 3, और अगर मैं 1 को ये लिखूं 1/3 और इस होल की पावर 3, कोई फर्क पड़ेगा भाई? अभी भी तो यही है ना, ये अभी भी वो ये, ठीक है। या आप इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 1 ही मिलेगा आपको फिर भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन में जो वैल्यू है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब मुझे आप एक चीज बताइए, देखिए बेसिक क्यों रिक्वायरमेंट होता है, आपने बहुत पहले ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये जो आइडेंटिटी, जो फॉर्मूला है, इनकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों याद रखें। बट आपको बेटा मैथमेटिक्स में ईच एंड एवरी आइडेंटिटी, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट आपको लर्न रखना पड़ेगा, चाहे वो 5th क्लास का या 6th क्लास का या 8th क्लास का या IIT JEE का है, जो भी है, क्योंकि वो कहीं भी यूज हो सकता है। अब देखिए ये IIT क्वेश्चन है 2021 का, और इन फॉर्मूलाज की बात करें तो हम 6th to 7th क्लास से लर्न करना स्टार्ट कर देते, वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। तो अब देखिए, अब अगर इस फॉर्मूला से हम यूज करें तो यही तो है, ये क्या है, ए क्यूब, ये क्या है, बी क्यूब। तो पहले हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा ना, ए प्लस बी तो आपके पास ये है, ए प्लस बी तो आपका ये है, और इनटू में क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की बात करेंगे तो x2/3 प्लस बी स्क्वायर क्या है, -1, नहीं -1 नहीं, यहाँ प्लस ही 1 आएगा, और फिर माइनस ए बी 1 है और x क्या है 1/3। तो ये आपको मिला या नहीं मिला, और जब आपको ये मिला तो आपको समझ आ गया होगा भाई इसके अपॉन में, आपके पास देखिए इसके अपॉन में, ये तो आपने लर्न कर लिया, ठीक है, इसके अपॉन में आपको क्या गिवन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके अपॉन में आपको क्या गिवन है भाई, यही तो वैल्यू गिवन है, कैंसिल आउट। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें क्या मिला, x की पावर 1/3 प्लस 1, ये मिला आपको। अब आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करें, है ना, और यहां से अगर हम x रूट कॉमन ले लें, देखिए x माइनस 1 और x माइनस एक्स 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से रूट कॉमन लूं, या आप रूट कॉमन मत लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, इसको अगर ऐसे लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा अब वाली इक्वेशन में, भाई रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहां से मैंने अगर अंडर रूट एक्स माइनस ले लिया तो यहाँ क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये मिलेगा। अब इसको आप देखिए फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी आपके पास एक बचपन की आइडेंटिटी है, ये भी क्या है, बचपन की आइडेंटिटी है। इसको ओपन करो तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब देखिए आपके पास जो आपको फाइनली मिला, फाइनली जो आपको मिला, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअल डिवाइड करके, तो ये आपको मिला यहाँ से, ये आपको मिला यहाँ से। अब भाई देखिए इसके इक्वल मुझे क्या मिला, ये मिला, इसके इक्वल मुझे क्या मिला, ये मिला। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो लिखिए x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस x की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या गिवन थी, 10 गिवन है। तो अब आप देखेंगे ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से फाइनली मुझे क्या मिला,
ये मिला। देखिए भाई, अभी तो हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाया है, और जब तक हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पे पहुंचे हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपको ये मिला, तब बात करेंगे हम किसकी, जनरल टर्म की। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, टी आर क्या होता है, टी आर प्लस वन एन सी आर इंटू एक्स एन माइनस आर इंटू वाई आर। तो यहाँ पे आपके पास एन 10 है, 10 सी आर, और एक्स की पावर एन माइनस आर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है ना, जब भी नेगेटिव होता है तो आपके पास जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है नेगेटिव के लिए, -1 की पावर आर और इनटू में कर दीजिएगा, है ना। और x की पावर आपके पास यहाँ 10 है, n क्या है 10 है, तो यहाँ 10 लिखिए, और सेकंड आपके पास x माइनस आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, x है, बेस सेम है, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 10 सी आर -1 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 5r और डिवाइड बाई 6। ये कैसे हुआ भाई, देखिए ये बेस है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना पावर इन दोनों की। तो अब आपको पता है कि भाई x निकल गया, इससे क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट बोला है, तो 20 माइनस 5r डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5r इक्वल टू 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 4। तो ये आपको मिल गया r। जब r मिल गया तो अब आप देखिए, अगर r 4 मिला है तो -1 की पावर 4 होगी, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, तो वेयर x नॉट इक्वल टू 0 और 1। तो यहाँ पे अब कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अब कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, 10c4, 10c4 भाई यही तो कोफिशिएंट है ना ये। तो 10c4 की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 210। क्लियर है। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो देखने से हमें ऐसे लगता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपको बेसिक आता है तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 7 b की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं है। तो भाई आप मल्टीनोमियल थ्योरम याद कीजिए, मल्टीनोमियल थ्योरम याद कीजिए। तो यहाँ पे हम मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम तो भूल गए, हमें तो याद नहीं है। देखिए अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, और इसकी पावर आपको n गिवन है, ठीक है, इसकी पावर आपको n गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे, जो आप r लेट करेंगे r प्लस r2 और rn इक्वल टू क्या है n, मतलब जो पावर है होल पावर का सम यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या आता था n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल और rn फैक्टोरियल, और इनटू में क्या होता था x की पावर 1 r1, x की पावर x2 की पावर r2, और ऐसे हमारे पास ये यहाँ तक होता था xn की पावर rn। ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, जब n के लिए था। अब यहाँ देखिए a प्लस 2b प्लस 4ab
ये क्या है आपके पास 10 है ना। तो अगर मैं इसको ए बी से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको ए बी से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा, ये ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या कर सकते हैं, ए बी आप कॉमन ले लो है ना, ए बी आप बाहर ले लो तो ये ए बी की पावर 10 आ जाएगा। तो यहाँ ये मिलेगा 1/b और यहाँ से मिलेगा 2/a और ये मिलेगा 4 इस होल की पावर 10। अब हम इस कहानी की बात करते, कितने टर्म है इस पे, भाई 3 टर्म है ना, तो यहाँ पे ये तो आपका रहेगा ही, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अल्फा ए की पावर 10 बी की पावर 10। अब इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम लगाइए, मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम n फैक्टोरियल, n क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आया 10 फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास यहाँ पे कितने हैं वे टर्म है, 3 टर्म है ना। तो यहाँ पे अगर 3 टर्म है तो मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ R1 R2 लिया है तो हम अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं ना, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है उस इक्वल टू क्या n, तो 10 हो जाएगा। यही है ना ये भाई। यहाँ पे कितनी टर्म है, यहाँ पे आपके पास x1 से लेकर xn तक है, तो इन यहाँ पे मैंने इसके लिए जो लिया है R1 R2 R3 ये लिया है और इन सबको हमने ऐड कर दिया तो वो किसके इक्वल था, n के इक्वल है। यहाँ मैंने इस टर्म के लिए अल्फा ले लिया, इसके लिए बीटा ले लिया, इसके लिए क्या ले लिया, गामा ले लिया, इन सब का सम क्या आ जाएगा 10 है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल और यहाँ क्या होगा x1 की पावर r1, तो हमने r1 यहाँ अल्फा लिया है तो 1/b की पावर क्या हो जाएगा अल्फा, 2/b की पावर क्या हो जाएगा बीटा और आपके पास 4 की पावर क्या हो जाएगा गामा। समझ आ गया, एक्सपेंशन लिखना समझ आ गया आपको, आ गया। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये गामा कहाँ से कैसे ले लिया, आप इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जैसे हमने ऊपर बताया आप उसी कॉन्सेप्ट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये लिख लीजिए है ना, बच्चे बोल रहे हैं कि सर पता नहीं ये क्या लिख दिया है ना, आप ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो ये R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल और R3 फैक्टोरियल है ना, और यहाँ पे 1/r1 और यहाँ पे R2, यहाँ पे क्या होगा R3, ये हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करें यहाँ पे भाई, यहाँ पे कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ 2 की पावर इंडिविजुअल हम आप लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूँ। अगर हम इसको सॉल्व करें इस 4 को, 4 की पावर R3 और 2 की पावर R2 हो जाएगा और इन दोनों को जब ऐड करेंगे और इधर से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ R3 की वैल्यू की, तो R3 क्या है 10 माइनस R1 R2 ये मिल जाएगा और इस 4 के इक्वल क्या हो जाएगा 10 माइनस R ये आपको मिलेगा। और अपॉन में भी इसको R3 को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा 10 माइनस R1 माइनस R2 ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आएगी आपको वो मिलेगी 2 और R2 की वैल्यू मिलेगी 3। भाई देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, हमें इसको क्या कराना है भाई, यहाँ पे आप इसको सेटिस्फाई कराइए। अगर R1 2 पुट किया आपने और R2 क्या पुट किया 3 पुट किया, ठीक है, तो R3 क्या आ जाएगा आपके पास R2, अगर R1 आपने क्या पुट किया 2 पुट किया और R3 आपने 3 पुट किया, तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आपको ये सब मिल जाएगा, जब ये आपके पास ये सब मिल जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिए और पुट करने के बाद जो वैल्यू आपको ये गिवन है k2 की पावर 16, ठीक है, k2 की पावर 16, तो ये आपके पास k इक्वल टू क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा। भाई इसके लिए देखिए
बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आपने पढ़ा है मल्टीन्यूमेरियल थ्योरम के लिए, है ना, उस फॉर्मूला को याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, और अगर ये आता है तो यहाँ पे जब आपके पास ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ठीक है, और 2 इक्वेशन अपने को गिवन है, तो वहां से हम R1 R2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको यहीं छोड़ रहा हूँ। थोड़ा आपको समझ आया है, ठीक है, चलेगा, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, वहां पे मैं और अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे जो आपको ये गिवन है, ये क्या गिवन है, एक बाइनोमियल नहीं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है। बायो में तो भाई 2 टर्म होती है ना, यहाँ पे 3 है, जैसे 3 हो 4 हो, ये क्या है, सब मल्टीनोमियल है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। जनरल टर्म की बात करें पहले, जो मैंने अभी आपको बताया था जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन और मल्टीनोमियल एक्सपेंशन वाला, तो n फैक्टोरियल, n क्या यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, अपॉन में आपके पास क्या होगा R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, 3 टर्म है यहाँ पे, है ना, इसलिए हमने R1 से स्टार्ट किया, R1 R2 R3 फैक्टोरियल। उसके बाद इस टर्म की पावर क्या होगी R1, 2x² की पावर R1, इसकी पावर क्या होगी 3 की पावर x R2, और इसकी पावर क्या होगी 4 की पावर R3, ठीक है, ये आपके पास हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, जो आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 जो लिया है ना, ये आपके पास क्या होगा, ये इक्वल तो होता है 10 के, किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, क्योंकि n 10 है ना, इसलिए होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ गया, एक जनरल टर्म आपने लिख लिया, है ना। अब इस जनरल टर्म की अगर बात करें, मुझे यहाँ पे A7 की बात हो रही है और यहाँ पे A13 की बात हो रही है। A7 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। अब देखिए, पहले हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, 10 फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, और ये 2 की पावर R1 x 2 R1, 3 की पावर R2 x की पावर R2, और 4 की पावर R3, है ना, ये लिख सकते हैं। और इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट अभी आप इनको भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऐड होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, भाई मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये आप देखिए यहाँ पे x की पावर R2 और यहाँ पे x की पावर 2 R1 है, तो इन दोनों को बेस सेम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं x की पावर 2 R1 प्लस R2, ये तो लिख ही सकते हैं ना। और यहाँ से मुझे चाहिए क्या, अगर a की पावर 7 है तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, और यहाँ पे x की पावर क्या दी हुई है 2R1 प्लस R2 इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया 7, एंड और क्या गिवन है हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू क्या गिवन है 10 गिवन है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब भाई यहाँ पे 2 वेरिएबल इक्वेशन है, यहाँ 3 वेरिएबल इक्वेशन है, तो इसको ना हम इस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लो R1, यहाँ पे लो R2, यहाँ पे लो R3, हम इनको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे, हम इनको क्या कराने की कोशिश करेंगे सेटिस्फाई। इसको जब मैंने R इक्वल टू 0 लिया और R2 मैंने क्या लिया 3 और R3 मैंने लिया 7, तो इन सभी वैल्यूज का सम करेंगे तो 10 आएगा। फिर आपने यहाँ 1 लिया, जब यहाँ 1 लिया तो यहाँ 5 लिया, यहाँ 4 लिया, अभी भी 10 है, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 5 लिया,
और यहाँ आप 3 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 6 लेंगे। अब यहाँ से आगे जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से आगे जो वैल्यू वो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब भाई जो आपके पास कोफिशिएंट है ना, जो आपके पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा आपके पास एक कोफिशिएंट है, ये भी, ये सब आपके पास कोफिशिएंट है। अगर मैं S7 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो समेसन है वो कहाँ तक जाएगा भाई, जब आपने R1 पुट किया, 0 पुट किया, A0 x पावर 0 x स्क्वायर, ऐसे हम चलेंगे। और पॉसिबिलिटी आपके पास कितनी है भाई, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो बनी है R की 0, एक बार आप R1 क्या लेंगे, 0 लेंगे, फिर आप 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3। तो आपको ये सभी कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, ये सभी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब आपको A7 मिलेगा। A7 कैसे मिलेगा अब आपको भाई, कोफिशिएंट लिखिए आप पहले, 10 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और आपके पास 2 की पावर R1 और 4 की पावर R3। ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है ना, इस जनरल टर्म का। अब हम अगर पहले केस की बात करें इस पॉसिबिलिटी की, तो भाई मैं R1 क्या लूँगा, 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपके पास 0 फैक्टोरियल, R2 क्या होगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, और R3 क्या होगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर R1 मीन्स 0 और 4 की पावर R3 तो 7। ये आएगा फर्स्ट केस को यूज करूंगा। अब देखिए समेसन है यहाँ पे, तो सेकंड केस का यूज करूंगा तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर आप ऐड करेंगे ऐसे ही 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, फिर आप एडिशन करेंगे 10 फैक्टोरियल। और देखिए पावर में भी वही चलेगा भाई, यहाँ पे मैंने पावर नहीं लिखा, यहाँ 2 की पावर 1 और 4 की पावर क्या होगा 4, यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर हो जाएगा 3 और 4 की पावर हो जाएगा 6। लास्ट में आपके पास 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3 और 4 की पावर 6, ये आपको मिलेगा, है ना। और इसको आप ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है, जो आपका एक्सपेंशन है ना इसका, तो ये आपको मिलेगा। फिर आप क्या निकालेंगे, वैसे ही सेम आप क्या निकालेंगे, A13। A13 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13। फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप ये करेंगे कि जो आपके पास 2R1 आपका इक्वल लिया था आपने 7 ने, वो किसके इक्वल हो जाएगा 13 के। फिर से वहाँ पे हम वैसे ही सेटिस्फाई करेंगे पॉसिबिलिटी को, फिर से हम उस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे तो सभी पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 8 मिलेगा आंसर, ठीक है। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ये सिर्फ आपका पार्ट जो बचा है कैलकुलेशन पार्ट है। जो कॉन्सेप्ट आपने x की पावर 7 के लिए यूज किया है, सेम कॉन्सेप्ट आपको 13 के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी बनानी है। जब आप पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो मैक्सिमम आप अपॉन में करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ से आपको 2 की पावर 3 बचेगा, जो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये CR लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, NCR ही होता है ये भी, है ना, CR, तो इसको आप NCR लिखो या CR लिखो, समझ में आ गई ये कहानी। अब इसकी बात करते हैं, C0, C1, C2 और C25 तक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर 1, 5, 4, 9, फिर यहाँ पे 4, 4 का गैप चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है 4, 4 का गैप चल रहा है। तो मैं इस टर्म को अगर हम जनरल टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई, 4R प्लस 1 इंटू 25CR, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ ईच का n नहीं है ना, ये तो NC1 NC2 है ना, और यहाँ पे n क्या दिया हुआ, n क्या दिया हुआ 25, तो ये क्या है 25, ये क्या है
25, यहाँ पे ये क्या है 25, तो ये सभी 25। और इसको हमने ऐसा लिखा और समेशन की वैल्यू r 0 से लेकर 25 बोला, चलेगा? अब आप ये समझिए कि ये कैसा आया। अगर मैं r की वैल्यू 0 लूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 25C0। फिर मैंने r की वैल्यू 1 लिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लेंगे तो 4 + 1 5, और ये क्या हो जाएगा 25C1। फिर आपने r की वैल्यू 2 लिया, तो ये क्या होगा 9 × 25C2। तो कौन सा इक्वेशन बनता आ रहा, वही सेम इक्वेशन बनता आ रहा, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब आगे कहानी क्या है, अब आगे आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को रखिएगा, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा और मेरे पास यहाँ r = 0 और 25, इधर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा r × 25CR प्लस सिग्मा r 0 to 25 और यहाँ 25CR, ये आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं किया, सिंपल इसको इधर मल्टीप्लाई किया है ना। अब आप एक चीज़ और देखिए, अगर मेरे पास NCR है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्लास में भी मैंने बताया, ये लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे 4 × = R 0 to 25, यहाँ R है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ये लिख रहा हूँ 20/R × 24C R-1, R-1, ये लिख सकते हैं भाई। इस फॉर्मूले से कुछ नहीं किया हमने। अब यहाँ पे तो ये इसमें तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है, इसमें तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है। अब ये किया क्यों भाई, मैं इस r को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपसे फिर से यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो ये बाहर निकालिए, ये 100 आ जाएगा और इधर आपको फाइनली क्या मिलेगा 0। अब यहाँ से देखिए 0 तो आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपका माइनस नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव कभी नहीं होता। अब लिमिट 1 to 25 हो जाएगा आपके पास, 1 to 25, तो ये 24C R-1 और यहाँ पे R = 0 25CR, ये आपको फाइनली मिल गया उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब आपको पता है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो आपको पता है ना, NC0 + NC1 NC2 और NC3, अगर ऐसे आपके पास चलता है तो ये क्या होता है 2n होता है। तो यहाँ पे क्या है 0 से लेकर 25 है, तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया आपको, तो यहाँ से तो वैल्यू आ गई 2 और यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी भाई, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। क्या बन गया ये फॉर्मूला, ये 24C0 24C1 और ये कहाँ तक जाएगा 24C24 तक। तो यहाँ n क्या है 2 यहाँ पे n क्या है 2 तो 100 आपका पहले मल्टीप्लायर ये होगा 2 यहाँ से आप कॉमन ले लो 2 तो यहाँ बचेगा 100 + 2, तो ये हो जाएगा 2 102, है ना, ये आपको मिलेगा 102। और इधर दिया हुआ है, और इसको अभी और लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम 51 × 2 और 2 एक 2 और आ जाएगा, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, और ये 2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 51, दिस इज इक्वल टू 2 × k। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k = आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, k = क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब देखिए फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला, है ना, ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, बाइनोमियल हो या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये NC0 से स्टार्ट हुआ है ना, अब आप दूसरा देखिए, अगर आपके पास NC0 + NC2 + NC4
है ना, ये आपके पास है तो ये होता है 2 की पावर n-1। और अगर आपके पास NC1 NC3 प्लस NC5 अगर ये आपको है तो ये भी होता है 2 की पावर n-1। समझ आ गए। एक आप ये समझ लीजिए कि नीचे जो सफिक्स है आपके पास वो आपके पास इवन चल रहे हैं और एक में आपके ओड चल रहे हैं। जब ऐसा आपको मिलेगा तब क्या होगा 2 की पावर n-1। और जब आपके पास 0 से स्टार्ट हुआ है कंटिन्यू चल रहा है जब क्या होते हैं 2 की पावर n होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 40C0 41C1 42C2 इस टाइप से चल रहा है, लेकिन n आपके पास यहाँ कांस्टेंट नहीं है। भाई यहाँ पे तो हमारे पास कांस्टेंट था 25 25 या 24 24, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास ये होता है NCR या आपके पास NCR+1 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। या आप ये लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए NCR-1। तो ये होता है N+1 CR, ये होता है। यहाँ पे आपके पास R है, यहाँ पे R-1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, ये तो 2n वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें आपको अब ये कब यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ये कब यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास n सेम हो, ठीक है, n सेम हो और r यहाँ पे है और एक डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। n सेम हो, r आपके पास 1 डिक्रीज होना चाहिए, उससे कितना 1 डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे r अगर 25 पे मान लीजिए तो यहाँ पे 24 होना चाहिए और n आपके पास सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ शक्ल दिख नहीं रही है भाई, ये तो ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये 1 इंक्रीज हो, जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कहानी बस ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n+1 और CR+1। यहाँ हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी भाई, यहाँ R-1 था तो बड़ा क्या है R, यहाँ पे R+1 बड़ा या R, तो R+1 बड़ा होगा, तो यहाँ जो नीचे आएगा ऑलवेज R+1, मतलब बड़ी वैल्यू आएगी इन दोनों में से। तो पहले की बात करें, यहाँ पे ये कहानी तो समझ आ गई, नीचे वाला तो ठीक है, बट इसके लिए क्या करें। तो आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, NCR इक्वल टू होता NCR n-r। अगर मैं इस 40C0 को ये लिख सकता हूँ 40C, n क्या है 40-0, तो ये क्या होगा 40C 40, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब आप देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ना भाई, ये अगर इसको आप सॉल्व करें 40C0 को अगर सॉल्व करें, ये क्या आएगा 40 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा ना। तो मैं इसको अगर ऐसा लिखूं, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तभी भी तो 1 ही है ना। भाई देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, लेकिन कोई अदर क्वेश्चन आपको मिला तो आपको देखिए ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये कहानी जो बता रहा हूँ ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। मैं 40C0 लिखूं तो भी मुझे 1 मिल रहा है, 41C0 लिखूं तो भी 1 मिलेगा, आप कुछ भी ले लो NC0 ऑलवेज 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को बनाने के लिए, इस वाले फॉर्मेट को बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 41C0 लिख लेंगे, 41C0 लिख लेंगे, 41C0 लिखते ही अपना काम बन गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजीली फॉर्म में हो जाएगा। देखिए इसको हमने किस में चेंज कर लिया 41C0 और यहाँ पे 41C1
42C2। अब आप ऐसे चलते जाएंगे 60C20 इक्वल टू m/n 60C20, ये आपको है। ठीक है, अब आप याद करिए ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट में यहाँ लिख दूं मैं। अगर आपके पास NCR प्लस NCR+1 है तो ये इक्वल होता है n+1 CR+1 के। ठीक है, और अगर आपके पास ये ऐसे गिवन है NCR NCR-1, ये इक्वल होता है n+1 CR। मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगी है ना, जो बड़ी वैल्यू आएगी वो आएगी है ना। यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, R से बड़ी वैल्यू R+1, यहाँ पे बड़ी वैल्यू R से R है R-1 से। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें, ये अगर मेरा R है तो ये क्या होगा R+1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और n में 1 ऐड करूं तो इन दोनों टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 42C1, और फिर मैं इसके साथ अब इसको ऐड करूं ये, तो ये मिल गया मुझे है ना। अब इन दोनों की अगर बात करूं, इन दोनों को ऐड करूं तो यहाँ से क्या मिलेगा 40C2, फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा 43C3, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 44C3, फिर 45 मिलेगा है ना। यहाँ पे आपके पास 44C4 मिलेगा आगे, फिर उसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 45C4। तो आप लास्ट में देखिए, लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है 60, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 61, लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास 61C20 ये आपको मिलेगा इस पूरे का है ना। और ये किसके इक्वल दिया हुआ m/n इक्वल टू 60C20, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 60/20 और 20 फैक्टोरियल, और ये आएगा 41 फैक्टोरियल। इधर आपके पास m/n, NCR का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अब कुछ नहीं कर रहा है, जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और यहाँ से आप 41 लिखिए, 40 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और यहाँ आपका 61 मिलेगा, 60 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो आपको यहाँ मिला 61/41 इक्वल टू m/n। तो आपसे पूछा है दोनों का समेसन, m प्लस n का समेसन, ये क्या होगा 61 + 41, ये होगा 102, ये क्या होगा 102। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यहाँ पे है ना, तो उन कॉन्सेप्ट को ज़रूर जानना, क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। और यहाँ पे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ख़तरनाक शकल का दिखाई दे रहा है, बट आप अगर जो अभी हमने बात की उस कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है ये फॉर्मेट आपको पता है, ये भी NCR होता है, यहाँ पे K है तो ये NCK है। ठीक है भाई, हम NCR ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इससे घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। तो पहले हम बात करें, इसकी बात कर लेते हैं है ना, इसकी बात कर लेते हैं इस हॉल की, और फिर ये सम में है, इधर ये सम में है। तो अगर हम पहले इसकी बात करें AK की, तो AK आपके पास क्या है